कमेंट और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 02 को देखेंगे। BLIS 02 यानी 102 में हम क्या देख रहे थे, आज हमें करना था लेसन नंबर 11 स्टार्ट, यानी कि आपका यूनिट नंबर जो थर्ड चल रही थी उसका आपका लेसन नंबर 11 स्टार्ट करना था जिसमें हमारा क्या था, पुस्तकालय के मुख्य अभिलेख तथा वार्षिक प्रतिवेदना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर को कंप्लीट करना है और इसमें हमें क्या करनी थी, कहीं ना कहीं जो अभिलेख हैं कहीं ना कहीं उसके बारे में जानना था, उसकी सारी चीज़ें जाननी थी और कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को लेके चलना था। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे। तो लेसन नंबर यानी कि यूनिट नंबर थर्ड, लेसन नंबर आपका 11 और आपका आ जाएगा पुस्तकालय के प्रमुख अभिलेख तथा वार्षिक प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं चैप्टर है। अब इसमें क्या दिया गया है, यानी कि जो आप कहीं ना कहीं जो हम क्या कर रहे हैं, पुस्तकालय में जो अभिलेख हैं यानी कि आपके रिकॉर्ड है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इकट्ठा करके रख रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए किस किस तरह कौन कौन से अभिलेख आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से आपके जो चीज़ें हैं वो आपको रिकॉर्ड करके यानी कि एक तरह से रखनी होती है। किस तरह से आपको कहीं ना कहीं विजिटिंग रजिस्टर है आपका, यानी कि कैटलॉग हैं आपके जो सेल्फ लिस्ट कार्ड है, आपके सेवा यानी सर्विस रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड ऑफ चार्जिंग हैं, अनडिस्चार्ज बुक हैं, पाठकों के अभिलेख हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये सारे के सारे यानी कि 16-17 के आसपास बैठते हैं, 16-17 आपको याद कर लेने हैं। तो सबसे पहला बैठता है यानी कि आपके आते हैं प्रमुख अभिलेख। ठीक है, सारे के सारे अभिलेख आ जाएंगे। प्रमुख अभिलेख में क्या होगा, तो सबसे पहला नंबर आपका आ जाता है जो कि आपका आ जाता है एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है हिंदी में क्या कह सकते हैं? क्या बताया था मैंने, परिग्रहण रजिस्टर। ठीक है, इसे सबसे ज़्यादा याद कर लेना। इसमें क्या होता है, पुस्तकों और गैर पुस्तकों की सामग्री का अभिलेख होता है जो कि क्रम से तथा उपक्रम यानी कि उपहार के द्वारा जो आपकी दी गई हैं उसे लिखा जाता है। फिर आता है प्रसूची या प्रसूची क्या होता है, कैटलॉग। ठीक है, 3 नंबर पे क्या आपका आ जाएगा, सेल्फ लिस्ट कार्ड यानी कि निर्धारिणी सूची। 4 नंबर पे आपका आ जाएगा प्राविधिक अभिलेख, टेक्निकल रिकॉर्ड। फिर आपका आ जाएगा सेवा अभिलेख, सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है, 6ठे नंबर पे आपका आ जाएगा रिकॉर्ड ऑफ चेंजिंग एंड डिसचेंजिंग ऑफ बुक। ठीक है, 7वें नंबर पे आपका आ जाएगा रीडर्स ऑफ रिकॉर्ड।
8वें नंबर पे आपका आ जाएगा विजिटिंग रिकॉर्ड, यानी कि विजिटिंग रिकॉर्ड। इसमें क्या हो जाता है, विजिटिंग जो आए हैं उनका रिकॉर्ड। एक में क्या कर दिया, पाठक का हमने, और एक में विजिटिंग आ जाएगा। 9वें नंबर पे आपका आ जाएगा आपका डेली अटेंडेंट, यानी अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है। और एक आपका आ जाएगा मिनट ऑफ लाइब्रेरी कमेटी, यानी कि उसे मिनट ऑफ लाइब्रेरी कमेटी का भी लिख लो, यानी कि मिनट्स ऑफ लाइब्रेरी कमेटीज़ का भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। सैलरी रजिस्टर भी आ जाएगा आपका 11 नंबर पे, सैलरी रजिस्टर भी चलो, सैलरी रजिस्टर भी अब तो यूज़ होता नहीं है, पर सैलरी रजिस्टर भी आपका आ जाएगा। 12 नंबर पे लिख लो अकाउंट्स बुक एंड बिल फाइल्स, ठीक है। 13 पे लिख लो ओवर ड्यू। और इसे क्या है ना, मजाक में मत लेना, सारे के सारे ये चीज़ें आपको याद करनी है, रिकॉर्ड्स, ठीक है। 13 नंबर हो गया। चलिए 14 नंबर पे लिखिए, 14 नंबर पे लिखिए, 14 नंबर पे एनुअल रिपोर्ट्स एंड स्टैटिक्स। 15 पे लिखिए आपका रिसिप्ट, सारी की सारी जिसमें रिसिप्ट रखी जाती है उसका रजिस्टर, एक रिसिप्ट्स ऑफ पीरियोडिक्स कल्स, पीरियोडिकल्स जितने भी आए हैं उसका रिकॉर्ड। 13 नंबर पे लिखिए, सॉरी 16 नंबर पे लिखिए डिस्पैच रजिस्टर, ठीक है, डिस्पैच रजिस्टर। फिर 17 नंबर पे लिखिए अपना रिकॉर्ड और बुक बाइंडिंग। आपका 17 आ गया। 18 नंबर पे लिखिए स्टेशनरी रजिस्टर, यानी स्टेशनरी रिकॉर्ड, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा नंबर 19 रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ स्टाफ काउंसिल। और आपका कितना हो गया, 20 लास्ट बचता है, 20 बचता है विड्रॉल रजिस्टर, यानी किताब बाहर का रजिस्टर भी होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, चीज़ें आपको पढ़नी है अभिलेखों में, ठीक है। आपके 2 सेक्शन है इसमें, एक वार्षिक प्रतिवेदना है, वो आपको मैं कल बताऊंगा। पहले ये आपके प्रमुख अभिलेखों के बारे में सारा पढ़ लो। सबसे पहला आता है आपका एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है भाई, जिसमें हम क्या करते हैं, सारी किताब लिखते हैं। नंबर 1 किताब लिखते हैं, अकाउंट नंबर उसका देते हैं, ACC नंबर देते हैं, किताब का नाम लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, ऑथर लिखते हैं, कितने की आई किताब, कहाँ से आई किताब, कब ली किताब, कब किताब आपकी बैठी है, उसका प्राइस कितना है। ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने यानी कि बताई थी चैप्टर में, वो सारी की सारी आपको क्या लिखनी है, इसके अंदर लिख देनी है। किसके अंदर लिख देनी है, इसके अंदर लिख देनी है, ठीक है। तो यानी कि किताब का विवरण सारा का सारा आपको कहाँ लिख देना है, आपका किस में आ जाएगा, एक्सेशन रजिस्टर में, ठीक है, समझ गए। तो आपका क्या हो गया, पहला अभिलेख हो गया तैयार। दूसरा आपका आ जाता है कैटलॉग का कार्ड, यानी कि
कैटलॉग जो होते हैं सारे के सारे आपको कैटलॉग बना देने। कैटलॉग कैसे बनाते हैं ये आपको पता है, आपका सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आपको कैटलॉग बनाने हैं। वो आपको कैटलॉग जो कार्ड होते हैं वो आपको क्या करने हैं, प्रसूचियाँ बनाकर क्या कर लगा देनी है, कैटलॉग सेल्फ में लगा देनी है। फिर आती है सेल्फ लिस्ट कार्ड, यानी कि आपको सूची लगाकर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसको रखना है। फिर आता है नेक्स्ट आपका आता है कहीं ना कहीं टेक्निकल रिकॉर्ड। टेक्निकल रिकॉर्ड में होता है जो टेक्निकल चीज़ें आती है उसका भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। लाइब्रेरी में मैंने कहा था आपको एक स्टेपलर की पिन जो आ रही है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वो कहाँ रखा जाएगा बताइए, आपके जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसमें जो आपका बिल आ रहा है उसमें किस में रखा जाएगा, यानी कि स्टेशनरी रिकॉर्ड में रखा जाएगा। तो आपका आ जाता है नेक्स्ट आपका आ जाता है सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड में आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं यानी कि सर्विस से रिलेटेड जो आप क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी में सर्विस यूज़ कर रहे हो, आपकी क्या है कोई भी सर्विस है, यानी कि लाइब्रेरी की जो सर्विस है, ग्रंथालय के विभाग में जितनी भी सर्विस होती है, जो जिम्मेदारी है या फिर कोई भी सर्विस है, जैसे कि आपका क्या है, आप किताब यानी कोई भी व्यक्ति को किताब इधर से उठाने के लिए उधर रखवा रहे हो, कोई सर्विस आप उससे ले रहे हो, तो उस सर्विस का भी कहीं ना कहीं किस आदमी ने ये सर्विस करा या फिर इस चीज़ को करा तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिर आता है रिकॉर्ड ऑफ चेंजिंग एंड डिस, यानी कि चेंजिंग एंड डिसचेंजिंग ऑफ बुक, यानी कि आपकी एक बुक की जगह दूसरी बुक आपने चेंज करी या चेंजिंग एंड डिसचेंजिंग जो चीज़ें हैं उसका भी आप क्या करते हो, रिकॉर्ड रखते हो। ये सारे जो रिकॉर्ड की कहानी बता रहा हूँ इन्हें याद कर लेना, दिमाग में रट लेना। इतने तो रजिस्टर क्या नाम आपको संभाल के रखने हैं, अपने पास चीज़ें लिख के रखनी है हाथों से, ठीक है। फिर आपका आ जाता है रीडर रिकॉर्ड, जो क्या आपका रीडर है यानी कि पाठक आ रहा है आपके पास, उसका क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है कि कौन सा पाठक आया, कौन सा पाठक गया, उसका नाम है, पता है, उसका व्यवसाय है, उसकी श्रेणी है। जैसे कि आपने क्या करा, नाम लिखा सोहन कुमार, नाम लिखा आशीष कुमार, उसका क्या है फादर्स नेम, कहाँ से आ रहा है, कितने, यानी उसने रिकॉर्ड में क्या यानी कि आपको फीस जमा करिए कि नहीं, कहाँ से है, क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, ये सब चीज़ें आपके क्या है रीडर रिकॉर्ड में रखी जाती है। विजिटर रिकॉर्ड क्या होता है, विजिटर रिकॉर्ड में क्या होता है, जो कहीं ना कहीं विजिटर आ रहा है, यानी कि विजिटर क्या कर रहा है, पुस्तकालय में आता है, तो पुस्तकालय में कहीं ना कहीं विजिटर के लिए अलग से रजिस्टर बनाया जाता है जिसे कहते हैं विजिटर रिकॉर्ड। एक होता है रीडर का रजिस्टर और एक होता है विजिटर का रजिस्टर, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको चीज़ें रिकॉर्ड रखनी होती है। फिर आपका आ जाता है यानी कि आपका डेली अटेंडेंस रजिस्टर, जो अटेंडेंस यानी कि जो आपकी अटेंडेंस हो रही है, जैसे कि आपके मान लीजिए एक व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है, लाइब्रेरी में काम कर रहा है, वो 10 दिन आया है, तो आप 10 दिन की तो सैलरी दोगे, बाकी के और दिनों की तो दोगे नहीं, तो कहीं ना कहीं उसकी क्या है डेली अटेंडेंस रजिस्टर होता है। अटेंडेंस भाई आप कहीं ना कहीं जॉब करोगे तो अटेंडेंस तो लगाओगे, तो कहीं ना कहीं अटेंडेंस रजिस्टर हो गया आपका। फिर आ जाता है मिनट्स ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि आपका जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसका रजिस्टर हो जाएगा। मिनट्स ऑफ लाइब्रेरी कमेटी, जो कमेटी है उसका कहीं ना कहीं आपको चीज़ें को संभाल के रखना है, उसका कमेटी का रजिस्टर आ जाएगा, कमेटी के आपको चीज़ें लेके चलनी है। फिर सैलरी रजिस्टर क्या होता है, सैलरी रजिस्टर इससे वेरीफाई होता है, यानी कि आपकी अटेंडेंस से वेरीफाई होकर आपको चीज़ें लेके चलनी है, तो उसमें आपकी आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है अकाउंट्स बुक एंड बिल फाइल्स, जो है आपकी अकाउंट्स की बुक हैं, बिल फाइल्स हैं, वो आपको सारी की सारी इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ओवर ड्यू फाइन रजिस्टर, जैसे कि ओवर ड्यू है कुछ उसका रजिस्टर। डिस्पैच रजिस्टर होता है, एक बाइंडिंग रजिस्टर भी है, वो रुकिए एक मिनट मैंने लिखा है कि नहीं, डिस्पैच रजिस्टर लिखा हुआ है, बाइंडिंग रजिस्टर वाले लिख लीजिए, बाइंडिंग का भी रजिस्टर होता है, बाइंडिंग रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्या है यानी कि ओवर ड्यू, भाई ओवर ड्यू किसी का बच रहा है या फिर फ़ाइन है, उसका भी रजिस्टर होगा कि इस आदमी ने ये फ़ाइन दिया था, इसका क्या है रिकॉर्ड रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपका रजिस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। एनुअल रिपोर्ट, पूरे एक साल की एक रिपोर्ट बनती है, याद रखना, यानी कि जैसे आपका क्या है 31 मार्च तक आपकी एक रिपोर्ट बनती है, 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होकर 31 मार्च तक आपकी
रिपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जनवरी फरवरी वाली नहीं, ये मार्च टू मार्च, जैसे कि आपका क्या है इनकम टैक्स और कहीं ना कहीं स्लैब जो होते हैं मार्च तक होते हैं ना, तो 31 मार्च तक ही चलती है। फिर आ जाती है रिसीप्ट, यानी जितनी भी रिसीप्ट पीरियोडिकल की है वो सारी की सारी आपको एक फाइल में सजा के रखनी है। डिस्पैच रजिस्टर, डिस्पैच में कहीं ना कहीं डिस्पैच की चीज़ें हैं, यानी कि डिस्पैच रजिस्टर जो होता है उसमें कहीं ना कहीं जो ग्रंथालय जितने यानी पत्र और व्यवहार उसके रजिस्टर है, डिस्पैच का रजिस्टर है, उसका संख्या, तिथि और जिसको यानी किसको भेजा गया है उसका नाम, पता, भेजने वाले का उद्देश्य, डाक की टिकट की खर्च क्या है, ये सारी आपको क्या करनी है डिस्पैच रजिस्टर में लिख के रखनी है। कहाँ गया ये डिस्पैच रजिस्टर। ठीक है, फिर आ जाते रिकॉर्ड ऑफ बुक ऑफ बाइंडिंग, बाइंडिंग यानी बाइंडिंग का लिख दिया था मैंने। बाइंडिंग का रजिस्टर आपको कर रखना है कि बाइंडिंग क्या है, इतनी हमने इस किताब पे ये वाली बाइंडिंग लगाई है, ये खर्चा आया है, ये कॉस्टिंग है, ये सब चीज़ें, यानी कि जिलद विभाग वालों का काम है, ये जिलद विभाग का रजिस्टर है। ठीक है, फिर आता है यानी कि 18वां नंबर आपका आ जाता है स्टेशनरी का रजिस्टर। स्टेशनरी में स्टेपलर इतनी है, पेंसिल इतनी है, रबड़ इतनी है, यानी कि पेपर इतने हैं, यानी कि सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं, आपके लेटर पैड हो गया, सदस्य रजिस्टर हो गया, पाठक का रजिस्टर हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें आती हैं वो स्टेशनरी के उसमें आती हैं। फिर आती है पॉलिसी ऑफ क्या है, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसी। भाई पॉलिसी में क्या होता है कि ग्रंथालय की कुछ पॉलिसी है, समय पे इतना खुलेगा, इस टाइम पे आएंगे, कोई भी अगर किताब फाड़ देता है तो इसका क्या करेंगे, हम उसे दंड देंगे। तो ये वाली कहानी आपकी आ जाएगी। लास्ट बचता है विड्रॉल रजिस्टर। विड्रॉल रजिस्टर में क्या होता है, जो आपकी कहीं ना कहीं वीड आउट, यानी कि वीड आउट क्या कर देते हैं हम, उसे कर देते हैं वीड आउट वाली जो प्रक्रिया होती है उसका भी एक रजिस्टर बनता है, और कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं रिमार्क देकर उसको क्या कर देते हैं, किताब निकाल देते हैं, फट गई, गल गई, सड़ गई, वो करके उसे किताब को बाहर जो निकालते हैं उसका नाम लिखना पड़ता है, एक्सेशन नंबर, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, और तब हम उसे क्या करते हैं वीड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बताना, जैसे मान लीजिए आपकी मान लीजिए लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस की किताब वीड आउट करनी है, तो उसमें क्या उसका नंबर दिया गया हमने, मान लीजिए ACC नंबर दे दिया 112 दे दिया। ठीक है, 112 है, तो उसका क्या करेंगे, उसका 112 का नंबर यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे वीड आउट रजिस्टर उठाएंगे, ACC नंबर 112, नाम इतना, ऑथर इतना, प्राइस इतना, टाइम इतना, ये सब चीज़ें था, वीड आउट इतना, यानी कि सब चीज़ आपको लिख के रखनी पड़ती है, और रिमार्क देना पड़ता है कि वीड आउट हम कर क्यों रहे हैं। रिमार्क जरूर दिया जाएगा कि ये एक चीज़ ध्यान रखना, रिमार्क दिया जाता है, इसमें रिमार्क दिया जाता है। रिमार्क में क्या करना है, रिमार्क देना, फटी हुई है, सारे पन्ने इसके फटे हुए हैं, ऐसे चीज़ें हैं, तो क्या करना है हमें रिमार्क, एक आधा पन्ना फटा होता है तो हमें क्या करते हैं फोटो स्टेट करके लगा देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना लाइब्रेरी में, ये नहीं कि एक पन्ना फटा आपने वीड आउट कर दी, ना, वीड आउट का मतलब ये है कम से कम उसकी 50% इन्फॉर्मेशन लूज़ हो चुकी है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का चैप्टर पूरा, यानी कि पूरा चैप्टर। एक और लिख लो इसमें, लाइब्रेरी हैंडबुक और लिख लो। हैंडबुक तो सबको पता है, हैंडबुक का भी रजिस्टर बनता है। ठीक है, यानी कि 21वां नंबर ये था। बाइंडिंग छोड़ दो, बाइंडिंग तो आपको ऊपर बता दी, तो क्या है हैंडबुक का भी आपका रजिस्टर होता है। ये आपकी सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। 21 रजिस्टर तो आपको याद कर लेने हैं, 21 रजिस्टर आपके या बनेंगे। अब आप देख लो 21 रजिस्टर को आपको कैसे मेंटेन करना है। लाइब्रेरियन का काम आसान नहीं है, या ना लाइब्रेरी ना बनना आसान है, लाइब्रेरियन बनना सबसे कठिन कार्य है। एक तरह से अकाउंटेंट वाला काम सारा का सारा, और कहीं ना कहीं आप पर किताबों का जो बोझ है, किताबों को संभाल के रखना है। जो किताबों से एक तरह से किताबों के घर में बैठना है आपको, और उनसे बातचीत करनी है, किताबों से ही बातचीत करनी है, सीधे ये मान के चलो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।